सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। बच्चे, माया के वशीभूत होकर उल्टा कर्म कब होता है? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हो, सोल कॉन्शियसनेस में हो, उल्टा कर्म करना चाहो, करने की कोशिश करो तो भी नहीं होगा। सोल कॉन्शियसनेस में, बॉडी कॉन्शियसनेस में सीधा कर्म, अच्छा कर्म करने का कितना भी प्रयास करो, उल्टा ही होगा। सीधा ज्ञान है। कल कोट पढ़ा ना, देहाभिमानवश बॉडी कॉन्शियसनेस में बस पाप ही होते हैं। कुछ भी कर तू, मुरली भी पढ़, पाप है बॉडी कॉन्शियसनेस में। योग कर, पाप है। कोई भी सेवा कर, पाप है। भोग भी लगा, पाप है। कुछ भी कर तू बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस में, पाप ही लगेगा। तेरी अपनी मर्जी, जिस कॉन्शियसनेस में करना है कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मैं बता रहा कि पाप ही घटित होगा। देख बच्चे, विचार कर, सोल कॉन्शियसनेस में आना है या नहीं आना है? सोल कॉन्शियसनेस में ही पुण्य घटित होते हैं, ध्यान में रखना। विकर्म विनाश जो तुझे करने हैं वो सोल कॉन्शियसनेस में होंगे, क्योंकि विकर्म सोल के हैं मेरे बच्चे, आत्मा के हैं। नाम रूप से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग में अगर आत्मा इमर्ज है तो ही विकर्म विनाश होंगे, वरना नहीं होंगे। माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो। अभी बॉडी कॉन्शियसनेस ही तो माया है, और कोई माया नहीं है बच्चे संसार में। देह अभिमान ही माया है। देख बच्चे, विचार कर, अपने आप को देख। बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अभी भी मुरली सुन रहा है, या सोल कॉन्शियसनेस में है? विचार कर। बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो जो मुरली सुन रहा है वो मायावश सुन रहा है, माया के वशीभूत होकर। बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना तू, मुरली सुन रहा है ना? कौन से कॉन्शियसनेस में? चेक कर। माया के वशीभूत है तो क्या होगा? पाप। अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में जब मुरली सुनेगा, क्या उठाएगा? क्या उठाएगा बता जरा। बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा ने डांट दिया, बाबा ने चिल्ला दिया, बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा ने ये बोल दिया। सोल कॉन्शियसनेस में है तू, सोल कॉन्शियसनेस में मुरली सुन रहा है तो ये सब होगा। सोल का परिवर्तन कैसे करना ये उठाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में नेगेटिव ही उठाया जाएगा। तू कहेगा हमने क्या गलती की, बाबा ने मुरली में डांट दिया। ये बॉडी कॉन्शियसनेस की माया बोल रही है। हमने क्या किया कि महाकाल ने, रुद्र ने डांट दिया? बॉडी कॉन्शियसनेस। तू जिस कॉन्शियसनेस में होता है उस अनुसार तू उठाता है सारी बातें। अभी ये बाहर इतने फूल आए, जाओ देखो, बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो तुम्हें उसका रंग रूप अच्छा लगेगा, उसकी सुगंध अच्छी लगेगी। बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो तुम ताज्जुब करोगे ईश्वर की क्रिएशन पर। तुम्हें क्रिएटर याद आएगा सोल कॉन्शियसनेस में। आत्मिक स्थिति में हो ना, या बॉडी कॉन्शियसनेस में याद आएगा क्रिएटर? विचार करो। देख बच्चे, अपने कर्मों से देख, तू किस कॉन्शियसनेस में है? माया मना बॉडी कॉन्शियसनेस, और कुछ भी नहीं बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम है माया। देख, विचार कर। देहाभिमान का दूसरा नाम है माया। माया का पहला नाम है देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। अरे बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस भी मैं कहूँगा
थोड़ा अच्छा वर्ड है, यू आर इन कीचड़ कॉन्शियसनेस, गंदगी कॉन्शियसनेस। अब बोल, रहना है उसमें तो फिर सोल कॉन्शियसनेस में क्यों नहीं आता? मिट्टी भी अच्छा नाम है, मैं कहूंगा कीचड़ कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। विचार कर अपने से पूरा पूरा, तू किस कॉन्शियसनेस में बैठा है? तू कहेगा कैसे कीचड़ कॉन्शियसनेस? अरे तेरे सारे कर्मेंद्रियों से क्या निकलता है? गंध ही निकलती है ना, गंदगी। वहां से कोई सुगंध आती है? समझ की बात है बच्चे। तेरे इस देह को बदबू आती है ना, या खुशबू आती है? समझ की बात है। कीचड़ से भी बदतर है। आपको शायद पता नहीं होगा, इस सारे सृष्टि में कोई भी जानवर मर जाए, पशु पंछी मर जाए, उसमें एक इंसान भी मर जाए, सबसे ज्यादा बदबू इंसान के शरीर को आती है। ये ज्ञान शायद पता ना हो। उसके बाद घोड़े के, सबसे ज्यादा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी आती है। समझ की बात है बच्चे। अब ये कीचड़ कॉन्शियसनेस नहीं है तो क्या है बच्चे? जो उस देह को स्वयं का अस्तित्व समझकर बैठा है कि तू ये है, तेरी अपनी अपनी देह। विचार कर बच्चे अपने से, तू कितना अटका हुआ है, दूसरों की भी देह में अटका हुआ है। तू होश में आ जा जरा, पूरा पूरा। दूसरों का भी कीचड़ तुझे अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आत्मा देख, गुण देख, समझ की बात है बच्चे। माया यही से जन्मती है, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये निकल गया, माया निकल गई। समझ है बच्चे? 24 घंटे का सोल कॉन्शियसनेस चाहिए, और ऐसे कंटिन्यूअस 4 मास चाहिए, तब माया निकल जाएगी। देख बच्चे, पॉसिबल है क्या? 8 घंटा तो वो तो नाम की प्रैक्टिस है। 24 घंटे उठते बैठते जागते सोते खाते पीते, मैं आत्मा, सोल कॉन्शियसनेस है ऐसी अवस्था। 24 घंटे बस उस सितारे को पकड़ के रखना है बुद्धि से, इतना ही तो करना है। तो क्यों नहीं होता? बुद्धि से ही तो पकड़ना है कि मैं आत्मा हूं। कहां हाथ पैर मारने हैं, कहां दिमाग चलाना है? बुद्धि की बात है ना, ब्रेन कहां चलाना है? तो क्यों नहीं करता तुम? क्या बॉडी कॉन्शियसनेस अच्छा लगता है? विचार कर बच्चे। बेहद के वैराग्य में आ, एक झटके में वैराग्य आना चाहिए, बेहद का। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे। जब बेहद का वैराग्य उत्पन्न होगा, वो हठ है। बेहद का वैराग्य हठ है। जब वो उत्पन्न होगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। बेहद का वैराग्य, उसका अर्थ होता है कुछ भी अच्छा ना लगे अपने एम ऑब्जेक्ट के अलावा। एम ऑब्जेक्ट के अलावा कितनी बार सारे दिन भर में आप संकल्प देते हो कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है? कितनी बार देते हो? विचार करो, कितनी बार दे सकते हो? मैं पूछ रहा हूं, कितनी बार दे सकते हो? सारे दिन भर में कहते कि 35 से 40 हजार संकल्प उठते सारे दिन भर में, उतने के उतने दे सकते हो? सारे के सारे मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, दे सकते हो? विचार कर।
10,000 भी क्रॉस किए ना संकल्प, 10,000 से ऊपर, 12,000, 15,000, 20,000 एक दिन में, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। मैं आत्माओं नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो बीच की स्टेट है। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ा नहीं, आत्मिक स्थिति धारण की नहीं, सोल कॉन्शियसनेस बीच की प्रोसेसिंग की स्टेट है। मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, और सिर्फ अपने से नहीं, मना बाहरी रूप से आत्मा भी बोले मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मन भी बोले मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, बुद्धि भी बोले, संस्कार भी बोले, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, सारी अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण भी बोले मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। सबका एक ही संकल्प। आंखें भी बोले आत्मिक स्थिति में आना है, मुख भी बोले आत्मिक स्थिति में आना है, कान भी बोले आत्मिक स्थिति में आना है, हाथ पैर भी बोले आत्मिक स्थिति में आना है। हो सकता है? सारी की सारी कर्मेंद्रियां, दैट इज मैडनेस। हर सेल बोलती है ये चाहिए, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। पर एक सेल भी बची जो कहे नहीं चाहिए। कितनी भी सेल्स बोले, कितनी भी कर्मेंद्रिया बोले, कितने भी गुण शक्ति आदि दिव्य गुण बोले, या मन बुद्धि संस्कार बोले, आत्मा बोले, नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जो है उन सब की मर्जी होनी चाहिए, सब बोलने चाहिए। तुम्हारा रुमाल भी बोले, तुम्हारा स्वेटर भी बोले, टोपी भी बोले, तुम्हारे वस्त्र भी बोले, भोजन भी बोले, जल भी बोले, तुम्हारी नींद भी बोले, तुम्हारा चलना उठना बैठना भी बोले। इसका अर्थ क्या है बच्चे? तुम सोचोगे ये सब कैसे बोलेंगे, वो भी बताता हूं। कुछ देख रहे हो तो भी वही चल रहा है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। कुछ सुन रहे हो तो भी वही चल रहा है, कुछ खा रहे हो, बोल रहे हो तो भी वही चल रहा है, कुछ हाथ पैर से सेवा कर रहे हो तो भी वही चल रहा है, सारी कर्मेंद्रियों को, देह को लेकर सेवा कर रहे हो तो भी वही चल रहा है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। हर बात में एक ही बात, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। समझ की बात है बच्चे। विचार कर अपने से, ये पॉसिबल है क्या? कर सकता है तो हो सकता है, वरना नहीं। बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से शायद रोना भी पड़ेगा। कभी रोए हो आत्मिक स्थिति को लेकर? कभी चिल्लाए हो खुद से, खुद के ऊपर आत्मिक स्थिति को लेकर? समझ की बात है। संसार की कोई बात ना मिले तो कैसे रोते हो, दुखी होते हो, कैसे चिल्लाते हो? इस बात के लिए कभी चिल्लाए हो अपने ऊपर? इस बात के लिए कभी रोए हो? समझ की बात है। होश में आ जा। रोना मना दिखावे का नहीं, दिल का रोना। इसके लिए रोया तो पाओगे, संसार के लिए रोया तो खोओगे। मर्जी तुम्हारी किसके लिए रोना है। समझ की बात है। सारे के सारे अपने आप के लिए कभी रोया है क्या? मैं अपने आप को नहीं पा रहा हूं इसलिए कभी रोया है क्या? दुखी हुआ है क्या? कभी परेशान हुआ है क्या? कभी माथा पीटा है क्या? मत पीट, मार मत देह को, बस मैं पूछ रहा हूं। अपने आप को पाने के लिए तू किस हद तक गया है, बता जरा। कितना पागलपन तेरे सिर पर सवार हुआ है भूत के रूप में अपने आप को पाने के लिए।
विचार कर। ये विचित्र बातें, विचित्र ज्ञान है बच्चे। यह पागलपन लगता है, मैडनेस लगता है। बेहद का वैराग्य जो होता है ना, उसी से मैडनेस क्रिएट होता है। इसलिए बच्चे ध्यान से चेक करना, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है ना, वो पागल थे, ऐसे लिखा जाता है उनके लिए। किस बात के लिए? अपने एम ऑब्जेक्ट के लिए। जो उन्होंने करके दिखाया ना, उसको लेकर वो पागल थे। इवन ब्रह्मा बाबा भी उसी अवस्था से गुजरे। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, दीवार पर लिखा, यहां लिखा। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? देखने वाले क्या कहेंगे? ये पागल हो गया है। दीवार पर भी ऐसे कोई लिखता है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आधी रात को उठकर वही चिंतन चलता था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तुमने कभी ऐसा पागलपन दोहराया है ब्रह्मा बाबा की तरह? समझ की बात है बच्चे, कभी दोहराया है क्या? चेक कर बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा। बच्चे देख, ऐसा पागलपन कभी दोहराया है क्या तूने तेरे जीवन में किसी बात को लेकर? समझ की बात है, विचार कर बच्चे। ये कलयुग है, या कुछ भी पाना हो, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटे बच्चे को भी ABCD सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुझे तो आत्मा पाना है, जो सबसे महाकठिन है। महात्याग करने के बाद मिलने वाली स्थिति है, अवस्था है, बात है, चीज है, जो भी कह। देख बच्चे, क्या कर सकता है विचार कर, बाकी तेरी अपनी मर्जी। बॉडी कॉन्शियसनेस में मजा आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे। सोल कॉन्शियसनेस में जाने का सच्चे दिल का संकल्प है, जा। तुझे क्यों कोई बताए बार बार आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर? तुझे नहीं करना है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है। खाते पीते उठते बैठते क्यों तुझे कोई दोहराए? क्यों बाबा बताए घड़ी घड़ी ये कर, ये कर, ये कर? क्यों भाई, तुझे चिंता नहीं है? समझ की बात है। बाप भी नहीं कहेगा आज से किसी को, जिसको करना है करे, ना करना है ना करे। मैं क्यों दोहराऊं? तुझे तेरी पड़ी है तो लगा सारी शक्ति। ये पार्ट टाइम क्या करना? समझ की बात है। मुझे कभी कभी लगता है कि आपको चैन से नींद कैसे आ सकती है? ठीक है, ठंडी है, गर्मी है, जो भी है, पर चैन से कैसे सो सकते हो? चैन से कैसे खा पी सकते हो? चैन से कैसे बैठ सकते हो? समझ की बात है सारी। आपको चिंता नहीं लगी अपनी आत्मिक स्थिति की? ध्यान में रखना बच्चे, संसार की चिंता लगे तो शरीर घट जाता है, घट जाता है। और आत्मा की चिंता लगे तो शरीर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। आत्मा की चिंता लगे तो लगी नहीं कभी तुझे? विचार कर, पूरा पूरा विचार कर। सारी समझ की बातें हैं। कभी चिंता नहीं लगती बच्चे? आधी नींद से ऐसे सपने से उठाए हिलते, वापिस कह रहा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। कभी लगी नहीं चिंता? मैं किसी को नहीं कह रहा हूं आधे नींद से उठो, भोजन पर चिंता करो, नींद के लिए चिंता करो। मैं लक्षण बता रहा हूं, समझ की बात है। कभी देखा है आपने? अनुभव की तो बात नहीं कहूंगा मैं, पर कभी देखा है क्या कोई किसी का ICU में है, परिवार वाला,
और डॉक्टर ने कहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं, 15 दिन है, ऊपर वाले की मर्जी। देखो उनके प्रिय खा पाते हैं क्या, सो पाते हैं क्या, क्या करते हैं? देखो पुरुषार्थ देखो, कितने होम हवन करेंगे 15 दिन में। हर कोई जो कहेगा वो करेंगे। किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह जाएंगे, हर मन्नत मांगेंगे, हर इलाज करने की कोशिश करेंगे, हर जगह जाकर दुआ मांगेंगे उनके लिए। कितनी कोशिश चलती है 15वें दिन तक, और कभी कभी वो ठीक हो जाते, बच जाते हैं। कभी तूने अपने लिए ऐसी दुआ नहीं की? कभी लगा नहीं तू मरा हुआ है, कुछ तो ऐसी दुआ करे लगातार कि तू जिंदा हो जाए आत्मा? कभी लगा नहीं तुझे? समझ के बाद तुझे कोई फिक्र ही नहीं है, तुझे कोई चिंता ही नहीं। समझ की बात है बच्चे, देख विचार कर अपने से। तुझे समझ में सब आता है, पर तेरी माया तुझे कुछ भी समझने नहीं देती है। आगे तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे। मेरा काम है समझाना, तुझे जो ठीक लगे। अपने कल्याण की चिंता लगी, अच्छी बात है ना। कोई स्टूडेंट अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेकर चिंता करता है तो माता पिता खुश होते हैं ना, या दुखी होते हैं? खुश होते हैं ना चिंता देखकर। तो तुझे चिंता नहीं लगती इस मार्ग पर, अपने कल्याण की, आत्म कल्याण की? ड्रामा बच्चे, अभी भी तू शायद निश्चिंत बैठा है और सुन रहा है। चिंता है कि नहीं तुझे? विचार कर। ये शुद्ध चिंता है, और इसे चिंता नहीं कहा जाता, ये चिंतन है, ये शुद्ध चिंतन है। समझ की बात है? नहीं, मुझे कैसे भी करके आना है, मैं तो सिखाऊंगा। जो बना सो बना, नहीं बना सो नहीं बना, तुम्हारा अपना ड्रामा, मैं क्या करूं भाई। आदि से मेरे साथ बहुत बच्चे चले, सुनते हो ना, 350 थे। तो हर किसी को किसने पालना दी? ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने? कुछ फर्क पड़ा शिव बाबा को? उतने गए फिर भी। ट्रांस में जाने वाले, वतन में जाने वाले, संदेश लाने वाले, अच्छा अच्छा ज्ञान देने वाले, समाधि अवस्था में बैठने वाले गए ना। कुछ फर्क पड़ा शिव बाबा को? नहीं। ब्रह्मा बाबा का मैं नहीं जानता, शिव बाबा को फर्क पड़ा क्या? तुम्हें लगता है मुझे पड़ेगा? अभी वापस तू कल्याण कर या ना कर, तेरा, तेरी अपनी मर्जी। समझ के बाद आप कभी जानना चाहते होंगे कि शिव बाबा किन से प्यार करता है? जो अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं उनसे शिव बाबा प्यार करता है। ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी से नहीं। मैं सीधे बताता हूं, बाप किन बच्चों से प्यार करता है। समझ की बात है, जिन्हें अपने आत्म कल्याण की पड़ी है और कर रहे हैं, उन्हीं से देख विचार कर पूरा पूरा। बाकी तेरी मर्जी। माया के वशीभूत हो, कोई उल्टा कर्म किया तो सजा तुझे खानी पड़ेगी। तुझे जो ठीक लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं।